जुड़े हुए इवाइटोरियम से 2 साल से पहले ही हो गए होंगे, पर 2 साल प्रॉपर अब मुझे हो गए हैं यूज करते हुए या मीटिंग अटेंड करते हुए। तो अब मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि मैंने स्टार्टिंग में तो ऐसे ही लिया था कि अरे सब ऐसी, हालांकि कोई कंपनी मैंने ज्वाइन नहीं की थी कभी, तो मैंने कहा सब ऐसे आते रहते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। परेशान बहुत थी मेरी मदर इन लॉ जो थी, मेरी सासू माँ, उनकी हालत बहुत खराब थी। उनका 2 बार स्पाइनल ऑपरेट हो चुका था और हम लोग इतना परेशान, जयपुर में करवाया था और दोबारा भी वहीं करवाया था, तो काफी परेशान थे। वेट उनका था 112 या ऐसे ही था, और भूल नहीं मैं, बहुत पुराना हो गया क्योंकि बहुत इलाज करवाया है मैंने। तो ऐसे उनका वेट था, उनको शुगर, बीपी, थायराइड, समझ लीजिए पूरा हब था बीमारियों का, फिर कोई चीज बचती नहीं है जब इतना वेट हो जाता है। तो सर बहुत परेशान थे। खैर एक हमको एक लीडर मिले, तो उन्होंने कहा आप ये परचेज कर लीजिए, तो हमने कहा नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे। तो यही चलता रहा। फिलहाल 2-4 महीने बाद हमने कहा, ये मेरे हस्बैंड है मिश्रा जी, खड़े हो जाइए एक बार। तो मैंने एक बार कहा, मैंने कहा देखो मम्मी इतनी बीमार रहती हैं, तो चलो कुछ करते हैं, हम लोग खर्चा तो कर ही रहे इतना ज्यादा, कोई बात नहीं। और तब ये 18 वाला मिलता था 15,900 का, तो हमने कहा चलो 16,000 और ये हम सोच लेंगे। हमने डॉक्टर को दे दिए, जांचें वगैरह करवा दी, बहुत ही खर्चा किया था हम लोगों ने, लाखों रुपए खर्च किए थे। तो फिर ले लिया। अब इनकी मम्मी भी नहीं तैयार हो रही थी, तो हमने कहा चलो नहीं, अभी लिया नहीं था। तो फिर डॉक्टर को दिखाते रहे, हमने ट्रीटमेंट कराया, 2 डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लिया था हमने, क्योंकि स्पाइनल का चल रहा था उनका। और फिर हमें धीरे धीरे पता लगा कि उनको कैंसर था। अब कैंसर था, डॉक्टर ने, कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं होता है, कैंसर लाइलाज है। अब टीबी का भी इलाज है, पर कैंसर लाइलाज है। तो हम लोग तो बस बड़ा हम लोग को बुरा लगा कि अब तो ये छप गई ऊपर से। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, उनको तो नहीं बताया था। तो हमने कहा डॉक्टर साहब बताइए, बोले ऑपरेशन करवा लीजिए, फायदा कोई नहीं मिलेगा। तो हमने कहा, मैंने कहा टाइम क्या मिलेगा हमें अगर हम ऑपरेट करवा लेते हैं? तो बोले 2-4 साल। तो मैंने कहा नहीं करवाते, तो बोले 2-4 साल। तो मैंने इनसे कहा फिर हम 2-4 साल उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर लें, उनसे बोलेंगे, बात करेंगे, उनको प्यार करेंगे हमें जब वही चीज मिल रही तो हम लाखों रुपए भी क्यों फेंके, ये सोच के फिर हमने इनसे कहा, हमने कहा ऐसा एक सेट ले लो तुम, अब आँख बंद करके बिल्कुल ले लो। अब वो मम्मी बड़े बोले लोग जल्दी तैयार नहीं होते, ये क्या है, ये है, वो है, उनको तो नहीं पता था, मैं तो मीटिंग वगैरह अटेंड कर चुकी थी। तो मैंने इनसे कहा ले लो, नहीं तो इनसे कहना हम सेवा नहीं करेंगे, अब अपने आप पड़े रहो ऐसे। उनको डर आया थोड़ा, अब वो डर नहीं, क्योंकि हर उसमें मैं तैयार रहती हूँ उनके लिए। मेरी सासू माँ जरूरत पर मेरे लिए वो माँ से बढ़ के हैं, हर पल मैं उनके लिए तैयार रहती हूँ हमेशा। उन्हें इन पे विश्वास नहीं है इतना, अपने बेटे पे, मुझ पे बहुत है, कंचन करेगी ये काम। तो मैंने कहा इनको डराओ, और मैंने कहा कह देना वो कंचन भी मना कर रही है, वो नहीं आएगी। मैं बैठी थी, अब ये आ गए और डर के मारे उनका तुरंत कॉल आया, मैं तो इंतजार में ही थी इसी। तो मैंने कहा हाँ बताओ क्या कह रही है, ऐसे ऐसे कह रहा है। तो मैंने कहा देखो वो जो भी कह रहा है, मैंने कहा आपका बेटा है, आपको भरोसा है, तो आप कर लो ये काम। मैंने कहा इतने डॉक्टरों को रुपया दिया, लाखों रुपया हम लोगों ने दिया है, जयपुर गए हैं, दिल्ली गए हैं, लखनऊ गए हैं, बहुत ट्रीटमेंट चला है, पीलीभीत में, बरेली में, हम लोग परेशान हो गए ट्रीटमेंट कराते हुए, आप तो जानते हो दीदी आपने। तो अब जैसे तैसे उन्होंने ले लिया तो उनको बिछाया, सब बताया कैसे यूज करना है, क्या है, क्या प्रॉपर उन्होंने यूज बहुत अच्छे से किया। और जहाँ तक मेरा आइडिया ये है कि 2 से ढाई महीने में, मैम बहुत टाइम लगता है, लेकिन 2 से ढाई महीने में उनका 8 किलो वजन कम हुआ, उनकी थायराइड कम हुई, उनकी शुगर माइनस हो गई, मतलब बिल्कुल लेवल पे आ गई, बॉर्डर लेवल पे थी कि अब आप अगर ज्यादा मीठा मीठा नहीं खाओगे तो आपकी नहीं बढ़ेगी, यहाँ तक हो गई। बीपी उनका नॉर्मल हो गया, बीपी बहुत हाई रहता था, बीपी की वजह से भी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा 2 जांचें हम करवा चुके थे उनको, जो कैंसर था। फिर हम गए डॉक्टर के पास तीसरी बार, तो हमने डॉक्टर साहब देखिए क्या इम्प्रूवमेंट मिला है, क्या नहीं मिला है। डॉक्टर को तो पता नहीं था, ये बताया भी नहीं था, डॉक्टर लोग कहाँ सुनते हैं। फिर हम जाएंगे कहाँ उनके पास, अगर ये चीजें वो मान लेंगे एकदम से। अब सागर जोशी सर है, वीरपाल सर है, ये लोग अगर समझाएं तो बात ही अलग है। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देखो, उन्होंने फिर जांच करवाई, अब वो जांच देखे और चुप। तो मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो बोले वो पुरानी वाली जांच लाई हो।
तो मैंने कहा हमने देखा पूरी तो इतना तो फाइल पूरा गटर हो गया था, वो जांचों का पर्चों का सबका, तो वो भूल गए थे। तो मैंने कहा कि सर हम वो तो नहीं लाए। तो बोले ऐसे पहले वो लेकर आओ और वो दिखाओ मुझे। तो हमने कहा ठीक है। 3 दिन बाद हम लोग फिर गए वो लेके, क्योंकि पीलीभीत में रहते हैं, बरेली से ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो 3 दिन बाद हम लोग फिर गए थे वो पुरानी रिपोर्ट लेके, और एक जांच वगैरह उन्होंने ऐसे लिख दी थी। जब वहां गए तो बोले कि किडनी तो मैडम ऐसे ही कहा उन्होंने। अब हम तो सोचो हर बार हम रोकर आते थे उनके पास से बहुत बुरी तरह कि कब ये क्या उन्होंने पूरा करके दिखाया था कि ये दाना जैसे ही इससे नस से टच होगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर कुछ नहीं, मतलब कहीं भी आप ले जाओ कुछ करो कुछ होना नहीं है। अब हम तो अब तक तो रो रहे थे कि दुख में कि क्या होगा, और अब फिर खुशी की वजह से समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। तब वहाँ पर फिर थोड़ा रोए बनी पर बहुत हुए। तो मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर साहब। अब उनको मैंने बताया नहीं, हम लोग इतना मुझे ये हो रहा था, वहाँ 1 भी मिनट रुक नहीं मिल रहा था मुझे, मैं जल्दी से आई। जी कर सकती तो जरूर कर देते हैं, कहते नहीं बीरपाल सर या सागर जोशी सर जैसे लोग कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आई बड़ा खुश। मैंने इनसे कहा, फिर इनकी सिस्टर को मैंने बताया, उनका दीदी ऐसे ऐसी बात, वो भी बहुत खुश हुई, बोली चलो भैया भाभी आप लोगों की मेहनत काम में आई। तो मैंने कहा नहीं भाई हमें इनकी जरूरत थी, तो ये रिजल्ट मिले। और प्लस रिजल्ट में क्या बताऊं, मुझे पीलिया हो चुका था और डेंगू हुआ था, तो डॉक्टर ने कितना 9 रह गया था ना, 9000 प्लेट्स लगी थी, 9000 प्लेट्स लगी थी। तो पीलीभीत में तो खैर क्या ही बताएं वहाँ की तारीफ। बरेली में भी मना कर दिया डॉक्टरों ने, जैसे तैसे गाड़ी में डाल के ले गए। तो बरेली में भी कहा लोगों ने कि नहीं एडमिट नहीं करेंगे। तो खैर एक डॉक्टर ने वहाँ एडमिट किया जैसे तैसे, तो पूरे 23 दिन में आईसीयू में रही। तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, डेंगू, उसके बाद पीलिया हुआ, फिर मुझे टाइफाइड हुआ 3 बार, क्योंकि वायरस जो आ गए थे ना, फिर वो प्रूव करने ही नहीं दे रहे थे। तो मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी भी हो गया था मुझे, और थायराइड। आज आपके सामने खड़ी हूँ और सच बता रही हूँ कोई भी बीमारी नहीं है। और मुझे जो थायराइड और कोलेस्ट्रॉल था ना, ये मेरे हाथ ना जैसे आटा वगैरह में मैं अपने आप काम करती हूँ, कोई मेड वगैरह नहीं मेरे पास। तो मुझे ये आटा वो नहीं कर मिलता था, आटा जो मारते हैं ना वो ऐसे करती थी मैं, फिर जैसे भी करती थी वो करती थी। आज ये है कि मुट्ठी किसी को मार दूं ना सच में जाएगा बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक हूँ, यही सजेस्ट करूंगी, बार बार कहूंगी, दवा बाद में लो, पहले अपना ई-वाइटोरियम, ये अपना ये मैट्रेस है अपना, और वाटर एनर्जी पैड में तो कहीं पानी नहीं पीती चाहे कितनी प्यास लगे, ये मेरे साथ रहता है। वाटर एनर्जी पैड तो पहले ये यूज करो भाइयों। अगर बहुत पुरानी बीमारी है, तो जैसे मेरी मदर इन लॉ की देखो, कैंसर जैसी बीमारी और कई सालों की पुरानी बीमारी थी, 24 साल पुरानी बीमारी थी उनकी, तो वो दूर हुई उनकी। और 2.5 महीना मेरा पूरा आइडिया है, चलो 3 महीने लगा लो, इससे ऊपर नहीं है। तो मैं यही कहूंगी, कितना धन्यवाद कहूँ अपने सागर जोशी सर के लिए, वो शब्द नहीं ला सकती मैं, लेकिन हाँ कितनी कृपा है, शायद भगवान का दूसरा रूप होते हैं ऐसे लोग। डॉक्टर कितना पैसा लेके हमें ठीक नहीं कर पाता है, और वो हम सबको पैसा भी दे रहे हैं और हेल्थ भी, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों हमें यहाँ मिल रहा है, और कितना प्यार मिल रहा है, कितना सम्मान मिल रहा है। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छी कोई जगह है क्या? नहीं है ना, मेरे लिए तो नहीं है। तो हम सबको ये यूज करना चाहिए, 100% यूज करना चाहिए। और ये मेरा अनुभव है, अभी भी आपने सुना था इसमें, और हमारे सर भी नहीं कहते, कोई नहीं कहता है, पर मैं तो अपने अनुभव से हर एक को कहती हूँ कि 100% फायदा है इसमें, इसको लो तो लो। तो हमें जानना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए इसको। और बाकी अपना अगर पुरानी कोई आपकी दवा वगैरह चल रही